हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने मीठे समोसे, जिसको हम खोया और सूजी से बनाएंगे। जैसे गुजिया बनता है, हमारे घर में काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं, तो इसे हम चाशनी वाला भी बनाएंगे, बिना चाशनी का भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने चाशनी वाला बनाया है। तो मेरे पास चीनी मतलब चाशनी ऑलरेडी बची हुई है, इसी को गर्म करके हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप चाहें तो एक कप चीनी में आधा कप पानी डाल के चाशनी बना के अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं। और इसकी सेल्फ लाइफ लंबी होती है। अगर आप चाशनी में डालेंगे तो 1 हफ्ते तक चलेगा। बिना चाशनी का रखेंगे इस तरीके से तो आप इसे महीनों खा सकते हो। सिर्फ बशर्ते आपका खोया अच्छे से भुना हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो आप इसे गुजिया की तरह बना करके महीनों स्टोर करके खा सकते हो और मेहमानों को होली पर सर्व भी कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसका समोसा बनाएंगे। तो यहाँ पर मीठे समोसा बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा। मैदा की क्वांटिटी हमने कम ली है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से आटे से भी बना सकते हो, और चाहें तो आधा मैदा आधा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास इतना ही मैदा बचा था, तो इसमें हम थोड़ी सी सूजी ऐड करके फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए मीठा करने के लिए चीनी और फ्लेवर के लिए इलायची। तो फ्लेवर आपको जो पसंद हो उसका डालें। बहुत से लोग डेसिकेटेड कोकोनट डालते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची लिया है और चीनी लिया है। चीनी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, अंदर तो कम चाहिए, पर चाशनी में अगर डिप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इधर हमने आधा लीटर दूध को जला करके घर पर ही, और इसका हमने खोया बना लिया है। तो ये घर का हमारा फ्रेश खोया है, तो इसे अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट का खोया ले रहे हैं तो उसको अच्छे से भून लें ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हमने अभी इसको दूध को जला करके और खोया बनाया है, फ्रेश खोया। तब चलिए सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे मैदा, और मैदा में हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी। लगभग 1 बड़ा चम्मच हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ा सा चम्मच लिए हैं। आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो। तो 1 बड़ा चम्मच हमने सूजी डाल दिया है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही बनाना है बच्चों को खाने के लिए। आप चाहें तो इस चीज़ को ज़्यादा सा बना करके और स्टोर कर सकते हो, होली पर मेहमानों के सामने सर्व भी कर सकते हो। अब इसका अच्छा सा थोड़ा सा ही मीठा में जाएगा तो अच्छा सा फ्लेवर आए, इसके लिए यहाँ पर जाएगा 1 पिंच नमक। नमक बिल्कुल कम जाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 पिंच है। यहाँ देखिए चुटकी से नापेंगे तो 1 चुटकी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा 1/4 चम्मच नमक डाल सकते हैं। अगर 1 केजी मैदा में बना रहे हैं तो 1/4 चम्मच नमक डालें। सिर्फ एक हल्का सा जो है इन्हेंस हो जाता है स्वाद, इसलिए पड़ता है। अब यहाँ पर सोडा डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। पर हम इसमें ज़रा सा डाल रहे हैं। जितना हमने नमक डाला था उसका आधा हमने यहाँ पर सोडा डालना है। तो एक हरा सोडा है, इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हो। तो इसे हम डाल देते हैं, इससे ज़्यादा खस्ता बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा डाल दिए। अगर नहीं है तो इसके बगैर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मोइन जाएगा, तो मोइन हम बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल रहे हैं। आप रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हो, या जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो उसका डालें। फ्लेवर वाला कोई भी ऑयल ना डालें मोइन में। तो यहाँ पर मोइन डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। इसके बाद से इसमें रूम टेम्परेचर का हम पानी डाल करके इसका आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो मोइन अच्छे से लगाएंगे तो आपका जो भी बनाएंगे, चाहे खस्ता बनाएंगे, चाहे पर उसकी मतलब बेल करके पूड़ी भी बना सकते हो भरवा, तो खस्ता बनेगा, अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मोइन देखिए इस तरीके से चाहिए कि आपकी मुट्ठी बंध जाए। जैसे हम गुजिया का मोइन लगाते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हमने तेल डाला था, और अच्छे से ये मोइन हमारा बन के तैयार है। क्योंकि हमने बहुत कम क्वांटिटी ली है कि सब चीज़ों की, सिर्फ ये है बच्चे कहे खाने के लिए, तो हम सोचे आप लोग के साथ अपना वीडियो भी शेयर कर दें और बना भी दे, बच्चे खा लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास आपके घर में परिवार बड़ा है तो आप अपने परिवार के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें बना सकती हैं, या आपको स्टोर करना है तो आप इसी चीज़ को डबल ट्रिपल करके बना के आप होली दिवाली के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मेहमान के आने पर भी बना सकते हैं, मतलब बना के स्टोर कर सकते हैं जितना भी चाहें। तो इसमें आप रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हमें नहीं चाहिए। अच्छे से यहाँ पर हमने आटा गूँथ लिया है। आटा बहुत ज़्यादा गीला ना करें, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहेगा, सेमी सॉफ्ट आटा हमने गूँथ के तैयार किया है।
यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए आपके अगर आटे में ज़्यादा पानी गिर गया तो आप 1 चम्मच इसमें मैदा बढ़ा सकते हो, या 1 चम्मच इसमें सूजी भी बढ़ा सकते हो, या दोनों नहीं है तो 1 चम्मच गेहूं का आटा भी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर हिसाब से डालेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा। सेमी सॉफ्ट इसलिए हमने रखा है क्योंकि इसमें जो हमने सूजी डाला है वो सूजी भी पानी ऑब्जॉर्व करेगी, तो ये थोड़ा सा और डो जो है हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसे हमने सेमी सॉफ्ट आटा गूँथ के, जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमने इसे गूँथ के तैयार कर लिया है। अब इसे ढक के साइड में रख देते हैं, तब तक चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई हमारा हल्का गर्म है, इसमें हम आधा चम्मच घी डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। और घी हमारा मेल्ट हो जाए, इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने खोया हमारा आधा लीटर दूध का है, तो उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम थोड़ा सा बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ हमने आधी कटोरी सूजी डाली है। मेजरिंग कप से देखेंगे तो आधा कप सूजी है। तो यहाँ पर हम इसे डाल करके अच्छे से इसे मीडियम लो फ्लेम पे चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए, या उससे भी ज़्यादा टाइम रहेगा, इसको गुलाबी होने तक भून लेंगे। जैसे हम गुजिया के लिए भूनते हैं, सेम उसी प्रोसेस से इसे भूनना है। तो आप इसे लगातार चलाते रहें। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें। ऐसे लगातार चलाते हुए अच्छे से इस पर गुलाबी कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो हम भून लेते हैं। यहाँ मुझे भूनते हुए घी कम लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घी हम और बढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी भून जाएगा, पर डालने से अच्छा स्वाद आता है अगर बढ़िया से बनाई जाए चीज़ें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी और बढ़ा दिया है, और इसे बढ़ा करके अच्छे से भून लेते हैं पूरा गुलाबी होने तक। इसमें ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो, और जितनी क्वांटिटी में चाहें डाल सकते हो। कि आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल सकते हो, कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हो। तो हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट बच्चे पसंद नहीं करते हैं। खीर में, गुजिया में, सारी चीज़ों में ज़्यादातर से किशमिश पसंद करते हैं, क्योंकि किशमिश सॉफ्ट होता है, दांतों में लगता नहीं है। और बाकी ड्राई फ्रूट जो है डाल तो देते हैं, पर बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे हैं स्पेशली, तो हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट की जगह पे किशमिश ही डालेंगे। तो थोड़ा सा और भून जाए तो हम इसी में किशमिश डाल के भून लेंगे। आप चाहे तो किशमिश को बिना भुने भी डाल सकते हो, किशमिश भूनना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखिए इसका कलर आने लगा है अच्छा से, तभी इस स्टेज पर हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच तक जितना हमने किशमिश डाला है, और किशमिश भी डाल के इसे लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए और भून लेंगे। और भून के गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका कलर बहुत बढ़िया आ गया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ऐसी कढ़ाई में 2 मिनट के लिए हम चला लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, अगर छोड़ेंगे तो ये नीचे से लग जाएगी। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। ऑफ कढ़ाई में हम इसे चला रहे हैं, ताकि इसकी हीट जो है वो एक बराबर से सारी सूजी में लगे, नहीं तो वरना नीचे का सूजी जो है वो जल जाएगा। या तो आप इसे अलग बर्तन में खाली कर सकते हो, पर हमने इसे बंद कर दिया है, तो इसी में हम चला रहे हैं। इसी में हम अपना जो खोया बनाया है इसे डाल करके और साथ में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से इसे मतलब मिक्स कर सकते हो ठंडा होने के बाद, पर इसमें अभी थोड़ा सा एक गर्म है। तो हमने खोया सुबह बनाया था, तो ठंडा हो गया है, तो इस हाथ में अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और मिक्स करने में अच्छा रहेगा। यहाँ पर चीनी जो है ठंडा होने के बाद डालना, वरना चीनी जो है वो पानी छोड़ देगा, आपका सारा डो जो है गीला हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इस पर चीनी का पाउडर डाल सकते हो। चीनी नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह पर आप ब्राउन शुगर डाल सकते हो, मिश्री का पाउडर डाल सकते हो, गुड़ का पाउडर डाल सकते हो, जो खाना चाहते हैं मिठास में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से खोया हमारा मिक्स हो गया है, इसलिए हमने गरम गरम में ही डाल दिया है, क्योंकि गरम गरम में ही खोया डाल के थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करते हुए चला देंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। बाकी जब हम चीनी डालेंगे तो हाथों से इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर खोया भून भी जाता है साथ में और मिक्स भी हो जाता है। अगर बाजार का आपका खोया है तो आप उसे अलग से भून लें लाल होने तक, उसके बाद डालें, क्योंकि बाजार वाले खोया में एक तो मिलावटी होता है, दूसरे वो बहुत ज़्यादा पका नहीं होता है, तो खाने में ना तो स्वादिष्ट लगती है, ना ही उसकी कोई सेल्फ लाइफ होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बाजार वाला हो तो उसको अलग से भून के उसके बाद इस्तेमाल करें। तभी से रख देते हैं, चीनी का पाउडर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हाथ से छूने लायक।
तो अभी इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हो। तो ज़्यादा गर्म में ना डालें वरना चीनी भी मेल्ट होने लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर यह अभी गर्म है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अभी इसमें हम चीनी डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मीठा बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर डाल सकते हो। अगर आपको चाशनी में डिप करना है तो यहाँ पर मीठे की क्वांटिटी कम कर सकते हो, जैसे 1 से 2 चम्मच मीठा डालें। बाकी जब आप चीनी में इसे कोट करेंगे, जैसे कि चाशनी में जब डिप करेंगे तो ऑलरेडी ये जो मीठा हो जाएगा, ऊपर की कोटिंग भी मीठी हो जाएगी और उसमें 1 से 2 आदमी छेद मार देता है, पिन मार देता है, जिसकी वजह से चाशनी में भी मतलब समोसे के अंदर भी अच्छे से मीठापन पहुंच जाता है। अगर आपको नहीं इसे चाशनी में कोट करना है तो यहाँ पर जितना मिठास आपको चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर मिठास डाल सकते हो। तो आप चाहें तो इसे चेक कर लें कि कितना मीठा है और कितना आपको डालना है। यहाँ पर हमने 2 इलायची पाउडर भी मतलब इलायची भी पीस लिया था, तो अलग से फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर अदर फ्लेवर कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, या आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट हो तो वो भी डाल सकते हो, पर मेरे पास नहीं है। और खड़ा गोला जो है उसे काट के डालिए तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम इसे बना लेंगे। यहाँ पर हमने इसे खोया जला के और सूजी मिक्स करके बना रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश घी निकाल रहे हैं और उसकी जो खुरचन निकल जाती है, अगर आपकी मलाई फ्रेश है तो उसकी खुरचन जो बच जाती है उससे भी आप ये समोसा बना के तैयार कर सकते हो। उससे भी बहुत टेस्टी लगता है और उससे भी बन के तैयार हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो उसमें खटास आ जाती है, इस बात का ध्यान रखें। बस ये है कि बना के आप झटपट से परिवार के साथ मिल करके 1 से 2 दिन में खा के ख़त्म कर सकते हो, लंबे समय तक स्टोर ना करें उसे भी। तो यहाँ पर आप चाहें तो उस खुरचन जैसे घी वो निकाल रहे हैं फ्रेश, तो उसका खुरचन बच रहा है तो आप इस तरीके से बना के अपने बच्चों को खिला सकते हो। तो इसे साइड रखते हैं और अपना बेल के पूरी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आटा अपना ढक के रखे हैं इसे देख लेते हैं। आटा देखिए बिल्कुल सूजी फूल करके सॉफ्ट हो गई है, तो एकदम से अच्छे से आटा जैसा चाहिए वैसा आटा बन के तैयार है हमारा। तो अब इसकी हम लोई निकाल लेंगे। तो अगर आपको चाशनी में डालना है तो बहुत मतलब ऐसे पतली लोई ना ले, थोड़ा सा थिकनेस रहता है, तो जब उसमें चाशनी सोख करती है तो टेस्टी लगता है, जैसे आपकी चंद्रकला मोटी मोटी होती है उसी तरीके से। तो यहाँ पर इस लोई थोड़ी सी यहाँ बड़ी बड़ी लेंगे, क्योंकि एक लोई में 2 समोसा बन के तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम, मेरे पास जैसे हमने कहा मैदा थोड़ा कम था तो इसलिए हमने यहाँ 4 से 5 लोई बना ले रहे हैं। इससे 10 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे आसानी से। तभी एक लोई लेंगे, इसे हम इस तरीके से गोल करेंगे और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। बेलने के लिए आप चाहें तो सूखा आटा या घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर आपका आटा सही गुना है तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही आसानी से बेल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसे अच्छे से बेल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सूखा आटा लगा सकते हो, मैदा लगा सकते हो। इसे लंबा करेंगे क्योंकि समोसा लंबा होता है तो 2 पीस होता है काटने पर, तो इसलिए इसे लंबा बेल के तैयार कर लेंगे। जैसे बाज़ार का समोसा बेला जाता है सेम वही प्रोसेस है। बाज़ार में समोसा कटर भी मिलता है, तो अगर आप नहीं बेल पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है बनाने में, तो आप समोसा कटर ले आइए, किसी भी शेप का बेलिए और उसमें रख के काट लीजिए। मेरे पास था ऑलरेडी पर इस समय मिल नहीं रहा, नहीं तो हम आपको दिखाते हो। तो असली 10 रुपये की मिल जाती है मार्केट में, 10-15 रुपये की। तो हम एक दिन गए थे तो ख़रीद के ले आए थे, पर अभी मिल नहीं रहा है। अब यहाँ देखिए लंबा हमने बेल लिया है। अब इसको बीच से काट करके 2 टुकड़ा कर लेंगे। किसी चक्कू का हेल्प ले सकते हो, या यहाँ पर देखिए हम चम्मच की हेल्प से इसे काट ले रहे हैं। और जैसे अपना समोसा हम चिपकाते हैं सेम प्रोसेस से इसे हम पानी लगाएंगे किनारे पर और इसे चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस से इसे हम कोन बनाएंगे, कोन को इसे कोट कर लेंगे, अच्छे से चिपका लेंगे ताकि तेल में खुले ना। अब इसमें हम डालेंगे अपना फिलिंग। तो यहाँ देखिए भर के हमने फिलिंग डाल दी है। अब ऊपर की साइड में भी हम पानी लगाएंगे ताकि ये तेल में जाके खुले ना, अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ चिपकाने के लिए आप चाहें तो इसे ऐसे भी चिपका सकते हो, चाहे तो इसमें समोसा की तरह से आप फोल्ड करके भी चिपका सकते हो। तो हम ऐसे ही चिपकाएंगे इसे। आप चाहें तो एक प्लेट भी डाल सकते हो बीच में और अच्छे से इसे चिपकाएं ताकि ये तेल में खुले ना, वरना आपका सारा तेल ख़राब हो जाएगा, सूजी खुल जाएगा जहाँ तो इसलिए इसे चिपकाने में कोई दिक्कत ना करें। पानी लगा के अच्छे से पिंच करके चिपकाएं। ये देखिए चिपक के तैयार हो गया है और इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। एक और चिपका के आपको दिखाते हैं। सेम तरीके से इसमें पानी लगाएंगे, इसका हम कोन बना लेंगे।
और कोन बनाने के बाद से ये समोसा काफ़ी बड़ा नहीं बनाया जाता है, छोटा छोटा ही बनाया जाता है बाज़ारों में, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी मतलब महंगी होती है कि कोई देता नहीं है, इसलिए छोटे छोटे बना के बाज़ार वाले भी बेचते हैं। यहाँ पर बड़े चम्मच से भर के 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मसाला। मसाला डालने के बाद से चारों तरफ से इसमें हम पानी लगाएंगे। आप चाहें तो जैसे आलू के समोसे में प्लेट पड़ता है, सेम उसी तरीके से ऐसे चिपकाएं और इधर से आप एक प्लेट उठा करके ऐसे लगा के फिर इसे चिपका सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी चिपका सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप चिपका के समोसा तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे सारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं। जैसे हमने 5 लोई लिया था, 5 लोई में 10 समोसे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। हमारे घर में 2 ही पर्सन है, तो एक हम काफ़ी है, इतना पर्याप्त है। और इधर जो बच गया है इसे आप चाहें तो इसे भर के गर्मा गर्म पूड़ी छान करके और बच्चों को दे सकते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है और बच्चे काफ़ी मन से खा लेते हैं, क्योंकि जब ये गर्म रहता है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसमें जब चीनी मेल्ट होती है गर्म हो करके तो इसमें मिठास भर जाता है। तो इसकी हम भर करके इसका हम पूड़ी बना लेंगे, और जब बच्चे खाने कहेंगे तो इसकी पूड़ी बना करके बच्चों को दे देंगे। चाहे आप पराठे भी बना सकते हो, पर पूड़ी भी अच्छा लगता है। और इसका हम समोसा तल लेते हैं। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इधर हमने गैस पर रखा है तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। समोसा जैसे तलते हैं कम तेल गर्म होता है, उसी तरीके से इसे हमें तलना है। ज़्यादा गरम तेल में नहीं तलना है, वरना खस्ता नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारा परफेक्ट है, हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं। तो ऐसा ही तेल हमें चाहिए। तो इसी में हम सारा डाल देते हैं। तो एक बैच में हमारा सारा पड़ जाएगा। जैसे हमने कहा बहुत ज़्यादा हम नहीं बनाए हैं और तेल की क्वांटिटी ठीक ठाक है। तो एक बैच में हम सारे समोसा डाल दे रहे हैं। और इसको लो मीडियम फ्लेम पर, जैसे आलू के समोसा हम फ्राई करते हैं सेम प्रोसेस से इसे हम फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ये फॉर्म हो जाए उसके बाद से इसे हम पलट देंगे और पलट करके उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर समोसा थोड़ा सा फॉर्म हो गया है, तो अभी से हम पलट देंगे। और देखिए एकदम गैस का फ्लेम लो मीडियम है, बहुत ज़्यादा इस पर कलर नहीं आया है, हल्का हल्का सा इस पर कलर आया है। तो हाई फ्लेम करके बिल्कुल ना सेके, वरना कलर आ जाएगा लेकिन इसमें खस्तापन नहीं आ पाएगा। आपके समोसे झटपट से सिक जाएंगे और ये सॉफ्ट रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसे मतलब गैस का फ्लेम लो मीडियम करके पहले सेक लें। लास्ट में जब समोसा निकालना होगा उस समय आप गैस का फ्लेम बढ़ा सकते हो, ताकि जल्दी से इस पर कलर आ जाए और ये तेल ना सूखे। तो यहाँ पर अभी जो इसे बाज़ार वाले एकदम हल्के गैस पर सेकते हैं उसी तरीके से इसे हमें अलट पलट के सेकना है। तो यहाँ पर हमने इसे सारे समोसा को पलट दिया है। अब इधर से भी सेकने देते हैं। यहाँ पर देखिए समोसा कितने अच्छे से सेक रहे हैं। और एक बार हम गैस का फ्लेम आपको दिखाएंगे कि कितना कम है। देखिए एकदम लो मीडियम फ्लेम हमने रखा है गैस का, बिल्कुल भी हाई नहीं है। तो ऐसा ही फ्लेम पर इसे सेकना है, बहुत हाई ना करें, वरना आपका समोसा जल्दी से लाल हो जाएगा और ये अच्छे से सीखेंगे नहीं। तो इतना ही फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। तो बस ऐसे ही हम इसे अलट पलट के सेकेंगे। और जब समोसा फॉर्म में आ जाता है उसके बाद से कितना हो इसे आप पलटी पलटी करेंगे तो ये टूटने का डर नहीं रहता है। अगर आपने सील अच्छे से किया है तो ये अदर जगह से नहीं टूटेगा। सिर्फ सील जो रहता है अगर वही अच्छे से नहीं चिपका है तो खुलने का डर रहता है, अदरवाइज समोसा टूटने का डर नहीं रहता है। जब फॉर्म हो जाता है तो अच्छे से आप इसे अलट पलट के सेक लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सारे समोसे अच्छे से सीख गए हैं हमारे। कोई भी समोसा ऐसा नहीं है कि जो नहीं सेका है, सब पे बढ़िया से कलर आ गया है। तो अब निकालते समय गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बढ़ा करके 1 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद से इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाने से इसमें ये होता है कि एक तो निकालते समय ये तेल नहीं सोखता है और दूसरे इसमें बढ़िया सा कलर आ जाता है। लेकिन जब समोसा आपका पूरी तरह से पक जाए, इस पर गुलाबी कलर आ जाए, उसके बाद ही आप जाके गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएं। यहाँ पे जैसे हमने दिखाया कि आपको थोड़ा सा हमने फ्लेम बढ़ाया है और 1 मिनट के लिए समोसे पर थोड़ा सा और कलर ले लेते हैं, फिर समोसा निकाल लेंगे हम। तो इसी तरीके से आप पूड़ी भी बनाएं, पूड़ी भी बहुत अच्छा बनता है। अगर पूड़ी को आप चाशनी में नहीं डालना है तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर भी सेक सकते हो। लेकिन हमारे पास पुरानी चाशनी पड़ी थी थोड़ी सी, तो हम इसको 2-4 समोसा आपको चाशनी में डाल के दिखाएंगे। और बाकी ऐसे भी बच्चे खा लेते हैं क्योंकि अंदर इसमें चीनी है ऑलरेडी, ये काफ़ी मीठा है। तो बस यहाँ पे देखिए बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। इस तरीके की कलर जब आ जाए तो आप समोसे को निकालें। देखिए बढ़िया सा इसमें कलर है। तो ऐसे ही सारे समोसे में जब कलर आ जाए तो इसको आप निकाल के तैयार कर लें। तो सारे समोसा आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए समोसा अभी काफ़ी गर्म है,
एक समोसा हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना ही खस्ता बना है अंदर से। ये देखिए एकदम खस्ता बनता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। काफ़ी गर्म है, हाथ जल रहा है अभी। और इस तरीके का समोसा बन के तैयार होगा। तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हो। आप चाशनी में डालना चाहें तो 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल करके और 1 तार की चिपचिपी चाशनी होने तक आप बना लें और उसमें आप डिप कर सकते हो। वैसे भी आप ही खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मेरे पास थोड़ी सी पुरानी चाशनी पड़ी थी, उसको हमने गर्म कर लिया है। यहाँ पर है, ये देखिए चाशनी हमारी गर्म है, मतलब गुनगुना हमने कर लिया है। पुरानी चाशनी थी तो इसमें आप डाल करके और इस तरीके से इसे कोट करके भी आप इसे सर्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से सोख लेगा क्योंकि समोसा अभी गर्म है। तो गरम गरम जब समोसा इसमें डालेंगे तो ये अच्छे से चाशनी जो है इसमें सोख लेगा और सोख करके इसमें स्वादिष्ट बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर चीनी नहीं डाले हैं समोसा के अंदर, तो तब जब आप चाशनी में डाल रहे हैं तो आप चाशनी समोसा को 1 से 2 छेद कर दें, जिसकी वजह से इसके अंदर तक आपकी फिलिंग चली जाए। तो आप चाहें तो इसे 1-2 छेद चम्मच की मदद से कर सकते हो या चाहें तो आप टूथपिक की मदद से कर सकते हो। इतना गर्म है कि पकड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए पकड़ा नहीं जा रहा था तो हमने एक कपड़ा लिया पकड़ने के लिए और इस तरीके से देखिए इसमें सिर्फ 1 से 2 हम प्रिक कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिलिंग जो है बाहर आ जाएगी। इस तरीके से 1 से 2 प्रिक करके इसके बाद इसे कोट कर देंगे। तो अगर आप 1 से 2 प्रिक करेंगे तो इसमें जब डालेंगे तो अंदर तक आपकी चाशनी चली जाएगी, अंदर जो है अच्छे से मिठास भर जाएगा। तो आप इस तरीके से भी, अगर अंदर आप चीनी डालना भूल गए हो या कम मीठा खाना पसंद करते हो तो इस तरीके से भी आप समोसा प्रिक करके डाल के सर्व कर सकते हो। पर दुकान वाले ऐसे ही पतली चाशनी बनाते हैं और बना करके और उसके बाद से इसमें डाल करके और सर्व करते हैं। तो हमने इसमें नींबू नहीं डाला था चाशनी में, चाशनी हमारी पुरानी थी। लेकिन अगर आप फ्रेश चाशनी बना रहे हो तो इसमें ज़रा सा, मतलब एकदम 1 चम्मच से, छोटे चम्मच से 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे तो आपकी चाशनी जमेगी नहीं और एकदम से क्रिस्टलाइज नहीं होगी, देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और जूसी बनेगी। तो इस तरीके की समोसा, मीठा समोसा बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको ये हमारी मीठे समोसे की रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। तो यहाँ पर देखिए 4 समोसे हमने चाशनी में डिप किए हैं और बाकी के समोसे हमने ऐसे रखे हैं क्योंकि हमने इसमें अंदर से ऑलरेडी चीनी डाला है तो ओवर मीठा हो जाएगा, इसलिए हमने ज़्यादा चाशनी में नहीं डाला है और इसलिए हमने अलग से चाशनी नहीं बनाया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं या आपके पास चाशनी नहीं बची है तो आप अलग से 1 चम्मच, 1 कप, जिस भी कटोरी से आप ले रहे हैं चीनी, उससे आधा कप पानी डाल करके 1 तार की चाशनी, चिपचिपी चाशनी होने तक बना लें। और जब से उसमें तार बनने लगे फिर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल करके और आप चाशनी बना के तैयार कर सकते हो। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसे हमने समोसे के फॉर्म में बनाया है, आप चाहें तो चंद्रकला के फॉर्म में बना सकते हो, गुजिया के फॉर्म में बना सकते हो और इसे चाहें तो 1 हफ्ते तक आप स्टोर भी कर सकते हो, चाशनी वाला भी। और ये वाला तो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, महीनों स्टोर करोगे तो भी नहीं ख़राब होगा अगर आपका खोया अच्छा से भुना हुआ है तो आप चाहे तो इस तरीके का बना करके महीनों स्टोर कर सकते हो। अभी होली का सीज़न आ रहा है तो आप इस तरीके का समोसा बनाइए, खिलाइए मेहमानों को, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।